ठीक है, लाइव हूँ अभी मैं। पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ठीक है। अच्छा, तो टॉपिक है अपना, इसमें ओपन कर लेते हैं डीप सीक। पहले पढ़ते हैं प्रॉक्सी क्या होता है ना। व्हाट इज प्रॉक्सी? ठीक है। As I mentioned यहाँ पे है, a proxy is a type of server that act as intermediary between a client, like a web browser, and another, so like website. और हम एग्जाम्पल में लेते हैं। Proxy receives the server response and sends it back to the client. The proxy receives the server's response and sends back to the client. Here is the more detailed explanation. Intermediary proxy sit between the client and server, acting as a middleman. Client and servers. Client and servers. Mhm. एक बार मैं देख लेता हूँ लाइव कैसे चल रहा है ना। नेटवर्क डाउन है क्या? हम्म, ठीक है, चलो मैं। 2 मिनट 7 21।
प्रॉक्सी सर्वर विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। और भी शॉर्ट नोट से ही काम चला लेंगे। व्हाट इज प्रॉक्सी की डिटेल डिटेल एंड डिटेल्स विद लाइक एलिक प्रॉक्सी एलिक आस्क Bob the current time। कुछ ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन करा ना भाई इसने। एलिक ने पूछा इंटरनेट प्रॉक्सी एंड इंटरनेट प्रॉक्सी वेब सर्वर स्कूल पीसी firewall session by the proxy server ठीक है। proxy server फिर फेसबुक ये सही है। एलिक भाई ने ask Bob what current time is proxy server what is the current time Bob tell the proxy and proxy the time is 7 in Boston Bob says the time is 6 मैंने तो ओपन करा था कहाँ चलिए ना बंद कर दिया ना इन्होंने क्या दिया थिंक छोड़ देता है। Definition: a proxy server acts as the intermediate between client, that is a computer, and destination server that on which side forward the request and response by providing the functionality, security, privacy, caching, and encryption। मतलब इसको एकदम grid नहीं चाहिए। मेरे पास होगा जो just to give you a time is Wellington डायग्राम जैसे प्रॉक्सी ठीक है। ये और एक और सर्वर ये मान लो क्लाइंट हो गया ठीक। ये क्लाइंट मैंने पूछा सर्वर से ठीक है। नो उसकी जरूरत नहीं लीव करो मैं ना। अब मेरे पास है ये बना हुआ ठीक है। तो प्रॉक्सी क्या है जैसे कि बता रहे हैं प्रॉक्सी जैसे एक एक क्लाइंट हो गया ठीक। और एक ये सर्वर हो गया क्लाइंट ठीक ये होगा सर्वर। अब क्लाइंट से सर्वर को हमें हिट करने के लिए और सर्वर से रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए हमें एक प्रॉक्सी चाहिए होती है जिसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं किधर हम प्रॉक्सी प्रॉक्सी। अब क्या करेगा सर्वर ना कि जो भी बोला हुआ है
अब सर्वर क्या करेगा ना, सर्वर इन क्लाइंट है ना, क्लाइंट इसको हिट ना करके प्रॉक्सी को हिट करेगा। ठीक है, अब प्रॉक्सी इसको हिट करेगी। अब जो सर्वर ना, सर्वर भी रिस्पॉन्स किसको देगा, प्रॉक्सी सर्वर को, प्रॉक्सी सर्वर अपना रिस्पॉन्स देगी क्लाइंट को। यही हो रहा है। जैसे हम ब्राउजर पे जैसे कुछ भी हिट कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम ब्राउजर पे कुछ भी हिट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ये ब्राउजर एज ए क्लाइंट है। जहां से रिस्पॉन्स आ रहा, जैसे मैंने टाइप करा टेस्ट, ठीक है, और जहां से ये टेस्ट वाला रिस्पॉन्स भेज रहा है ना, वो सर्वर, कहीं से भी ये टेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है 10 और ठीक है। तो यही इसका मतलब है गाइस, समझ रहे हो? जो इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में, proxy act as the intermediate between the client means your computer and server means your destination server. हाउ अ प्रॉक्सी वर्क्स, प्रॉक्सी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, जो मैंने बताया, ये क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको करेगा, प्रॉक्सी को। अब प्रॉक्सी फॉरवर्ड करेगी रिक्वेस्ट किसको, टारगेट सर्वर को। अब टारगेट सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है इसको, ठीक है, रिस्पॉन्स करा, रिस्पॉन्स दे दिया उसने इसको। ठीक है, कुछ डीएनए होता है, डीएमएन डोमेन नेम सर्विसेज होते हैं। अभी क्लाइंट तो ना अपना, क्लाइंट ये ब्राउजर अपना google.com नहीं फाइंड होता। वो हमें क्लाइंट इसको ब्राउजर को क्या चाहिए, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आते हैं। अब जैसे मैंने एक गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट को हिट करी, ठीक है, ये गूगल क्रोम से यहाँ पे जाएगी, एक होता है डीए, डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस, ठीक है। अब डीएनएस ये यहाँ से गूगल जाएगा, गूगल, google.com मैंने हिट करा, ये डीएनएस के पास गया, डीएनएस के पास मैपिंग होती है गूगल की, google.com की आईपी होगी समथिंग 10.10.10.10.10 समथिंग समथिंग, ठीक है। इसकी जब आईपी होगी तो ये डीएनएस सर्वर इसको आईपी दे देगा। अब हम हमारे ब्राउजर को आईपी मिली, अब ये आईपी मारेगा, मतलब हिट करेगा उस सर्वर को, ठीक है, जो भी गूगल के प्लेटफॉर्म से है। ठीक है, ये मतलब उसका होगा, ठीक है, छोड़ो से। द क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द प्रॉक्सी, प्रॉक्सी समथिंग समथिंग समथिंग, छोड़ दो। टाइप ऑफ प्रॉक्सीज, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी। अभी इसमें हम देखेंगे फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है। अभी क्या कर रहा है प्रॉक्सी, फॉरवर्ड, फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट है प्रॉक्सी ने। और रिवर्स प्रॉक्सी, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी एंड एनोनिमस प्रॉक्सी फॉर, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी सिट बिटवीन क्लाइंट एंड इंटरनेट, corporate network sit between client and internet. Reverse proxy handle the incoming request to a server, load balancing, CDN. Reverse proxy. Transparent proxy intercepts the traffic without the client configuration. Key feature of environment: privacy, mask the client IP address, security, blocks the malware access, and restrict access to the malicious site. Caching, stop the request, frequent request to reduce the bandwidth. Access control, enforcing policies, blocking the social media at work, load balancing, reverse proxy, distribute traffic. ठीक, प्रॉक्सी समझ गया। अब एच ए प्रॉक्सी डाल, एच ए प्रॉक्सी, एड्रेस,
What is proxy server? How it's work? And what is the particular soon order for you proxy internet? ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. Boss. रिवर्स प्रॉक्सी मेन है ठीक है फॉरवर्ड प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी forward proxy क्या होती है a forward proxy sit in the front of the client and it used to get the data to groups of user within the internet when request is sent proxy server examine it is decided whether it's proceed with the making it. ये सही है इस चीज में समझ रहे हो क्या बोला रिवर्स प्रॉक्सी इज द अपोजिशन in front of web server, position in front of web server, and forward requests from a browser. In a browser, it work intercepting request from the user and network edge. How of the network? Yes, you are proxy server act as the agent of intermediate of user passing through a web request and response. A firewall intercept. ये कौन हुआ है? Ah, ah, ठीक है उसका सेटअप बता सेटअप करना नहीं मुझे अच्छे प्रॉक्सी का ना अच्छे प्रॉक्सी होता है पहले वो होता है एच प्रॉक्सी हाई अवेलेबिलिटी इज फ्री ओपन सोर्स लोड balancer and proxy server designed to optimize and distribute the network traffic across multiple servers. It ensured the high availability, reliability, and performance web application by affecting and routing the request backend services. What does HA proxy load balancer? HA proxy load balancer.
proxy, health check, and SSL termination. Health check है monitor the server health and reroute the traffic if server fails. Haproxy distribute incoming traffic across the multiple servers to prevent the overload. Proxy act as the intermediate between client, user, and servers. Key feature high performance layer 4 पे काम करती layer 4 पर health monitoring and strictly. HA proxy work कैसे वर्क करती है? Request to the HA proxy load balancer send to the server 123 ground robin and give response to that. Client request to the HA proxy routing the HA proxy algorithm round robin lift connection selected backend server forwarding the request is sent to the chosen server. Response. The server process the request and send the response back through HFX. समझने की कोशिश करते हैं जो मुझे इतना समझ आया यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं ना ठीक है वही चीज है वही चीज ये मान लो अपना क्लाइंट को सी से डिनोट करेंगे इसके बाद में मान लो ये सर्वर आर्किटेक्चर ठीक क्लाइंट अब ये एच प्रॉक्सी लगा दी मैंने ये एच प्रॉक्सी मान लो ठीक है ये क्या करती है लोड को बैलेंस करती है लोड बैलेंसिंग ठीक जैसे सर्वर 1 हो गया मान लो सर्वर 2 भी है सर्वर 3 सर्वर 1 2 ठीक है तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी ठीक है एच प्रॉक्सी अभी आप देखेगी कि पहला वाला हेल्दी है अगर पहला वाला है इसके पास जगह तो इसको नहीं तो सेकंड को भेजेगी नहीं तो थर्ड को भेज देगी ये एच प्रॉक्सी का काम है लोड को बैलेंस करना मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई अब ये वाला अगर बिजी है ठीक है तो ये जो सेकंड रिक्वेस्ट है ये इसके पास जाएगी ना कि डायरेक्ट थर्ड वाले अगर ये बिजी है इसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो ये इसके पास भेज दे रिक्वेस्ट यही वो बोलना लोड बैलेंस करता है ठीक यूज केसेस कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको यूज केसेस हैं वेब एप्लीकेशन में एपीआईज में बैलेंस API रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट बोथ बॉटलनेक्स माइक्रो सर्विस में लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम राउंड रॉबिन मतलब राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है एक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके लिस्ट कनेक्शन सोर्स आईपीएस एच प्रॉक्सी वर्सेस अदर प्रॉक्सी की फीचर एच प्रॉक्सी nginx एंड AWS ALB तो प्राइमरी यूज होता है लोड बैलेंसिंग TCP HTTP वेब सर्वर एंड रिवर्स प्रॉक्सी nginx क्लाउड नेटिव लोड बैलेंसिंग करता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज और हाई ट्रैफिक गुड फॉर HTTP scalable but paid SSL termination yes open source yes no managed service example for the configuration a basic HAProxy configuration HAProxy dot global log m max con 4096 timeout like this and front end like bind this and so like this backend front end listen a port 80 for the incoming HTTP request
ऐसे incoming request इस पे and back end HTTP backend ये लगा दिया हम HTTP backend route the traffic to server 1 and servers 2 check ठीक security features access control list log the malicious IPs on URLs rate limit assessment how to install Haproxy Ubuntu में और Debian में apt install Haproxy CentOS में हम install Haproxy monitoring and logging Haproxy states dashboard built-in web UI real-time monitoring integration work with the tools like Voltage Verify. Allow मैं पूछता हूँ how please give the steps to install Haproxy for demo. That was first give proper for example to test. ठीक है Haproxy implement होता है free open source implement है किसी तरह का Haproxy level Haproxy setup and update the system RSL in date of install as a proxy RSL 8 later in install as a proxy package. Configure. Install Red Hat का है ना install HA proxy ठीक configure HA proxy shielding stick service now add the following line let's add this add कर दूंगा मैं ठीक है as a route assign the correct सिबान करते ना SE Linux context and file permission ठीक है if the intent use HTTPS configure as a proxy TPS add the following lines ठीक है and now the find the correct version if you intend HTTP generate the key of processor like that enable everything बस इतना ही करना इंस्टॉल हो जाएगी इसके बाद लोड एडमिनिस्ट्रेटर का ठीक है देखते हैं कुछ हुआ अपना सिस्टम क्रैश नहीं हुआ तो हम ये परफॉर्म करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे है ना स्टेप्स तो दिए हैं इसमें
जैसे मैंने इंस्टॉल कर दिया RHL में इसको, ये वाली एग्जीक्यूट करी। उसके बाद कॉन्फ़िगर बैकएंड सर्वर डेमो पर्पस के लिए, और टेस्टिंग क्रिएट two simple web server on the different port 808 801 using Python or Nginx. Example with the Python simple HTTP server, Python HTTP word, like the server 1 and server 2 create the unique content for each server to differentiate response. Follow this server पे HTTP index, ramp server 1, ramp server 2, ठीक है। Configure hproxy, added the hproxy configuration file। जब इंस्टॉल करेंगे तो hproxy ये यहाँ पे सेट हो जाएगी। sudo nano करके इसको add the following configuration: global dev log user default में front end listen the incoming request traffic on 8080 port पे। backend define the server balancing traffic, backend HTTP back balance the round robin 808 808 दोनों सर्वर को enable the HTTP state dashboard optional, ठीक है। listen state bind 8480 state enable URI state refer file valid the start the HTTP start HTTP check the configuration for the syntax error HTTP output config file is valid start the HTTP then test the load balancer. Now send the multiple request report. Request will be alternate between the two backend server URI, like from using curl localhost do, like for I 1 से लेके 6 do curl localhost done. Example of the hello backend server 1 backend server 1 2 1 2 1 2, ठीक है। Using web browser HTTP use server IP and refresh the repeatedly see the alternative response. Monitor the traffic simulation server. The server failures. Stop and backend server. Kill ls zero send request. All traffic now go to the server 2 port 8081. बंद कर दूंगा तो वो चला जाएगा। Security firewall rules. If you are if use a firewall WFW UFW allow HAProxy port. ये करना final demo HAProxy will instruct you. Now check the health of logs, tails, verify the backend server, directly check the server। देखेगा इसको एग्जीक्यूट करके चल रहा भी नहीं, हाँ ठीक है। तो मैं एक बार सर्विस को स्टेशन स्टार्ट हो गया, फिर वन को दिन बैकएंड में अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे पर अभी ये क्या कर रहे हैं। एक दो सर्वर बनाऊंगा जो पाइथन के सर्वर है, पाइथन सर्वर है, ठीक है। दो सर्वर दो फाइल बनाई, उनको मेंशन करेगा मैंने HAProxy में। उन सर्वर को ऐड करना है HAProxy जिस भी सर्वर को फ्री देख रही उसके पास रिक्वेस्ट कर दो। एक डायग्राम बना के देखूंगा कल में कॉन्फ़िगर करते हैं ना। अभी डन हो गया और रन इन बैकएंड कर दो, ओके।
More than that's what डालिए ठीक है ठीक है एलएस सी डी प्रॉक्सी टेस्ट सी डी की जगह मैं डायरेक्टरी के डी था यार एलएस सी डी प्रॉक्सी बस क्लियर करी तो पहले इन्होंने दिया इंस्टॉल एच प्रॉक्सी sudo yum install h a proxy hyphen y the password ठीक है ये इंस्टॉल होगा सेकंड स्टेप इन्होंने कॉन्फ़िगर बैकएंड सर्वर ठीक है ये बैकएंड सर्वर पर मैंने बनानी वो कुछ फाइल बनानी टेस्ट द टू सैंपल वेब सर्वर टू डिफरेंट पोर्ट ठीक है using Python or Linux एकदम की टर्नल जम ऑलरेडी इन्होंने ठीक है कंट्रोल सी सर्वर उन्होंने बना दिए दो ठीक है क्रिएट यूनिक कंटेंट फॉर ईच सर्वर ठीक है यूनिक कंटेंट मैं क्रिएट कर दूंगा एक मिनट यूनिक कंटेंट क्रिएट करता हूँ सर्वर में ओके और टाइम सर्वर बन की जगह क्रिएट करता हूँ विवेक विवेक स्लैश होम विवेक स्लैश प्रॉक्सी स्लैश index.html server 1.html ठीक है उसके बाद एक और बनाऊंगा सेम ही बनाया सर्वर 2 पर बस टू फाइल सर्वर 2 प्रॉक्सी सर्वर 2 नो एल सर्वर 1 सर्वर 2 मैंने बना दी अब काट करूंगा सर्वर 1 को काट करूंगा सर्वर 1 के अंदर वो फाइल्स बनेंगे मेरी इको वाली ठीक काट सर्वर डॉट काटा के काट के अंदर सर्वर 1 सर्वर 2 नेक्स्ट चीज जो करी कॉन्फ़िगर एच प्रॉक्सी मैं जाऊंगा etcd sudo vi slash etcd slash h proxy
ये एच ए प्रॉक्सी आगे, हाँ है एच ए प्रॉक्सी, ठीक है, स्लैश एच ए प्रॉक्सी, एच ए प्रॉक्सी कॉन्फ, ठीक। अब इसमें ग्लोबल है ना, सारा पड़ा हुआ डेटा उसमें पड़ा है, कुछ हमने की जरूरत है नहीं हमें। कुछ डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक। डिफॉल्ट फ्रंट एंड रखना, इंसर्ट ग्लोबल में, डिफॉल्ट में ऐड कर दूंगा मैं, डिफॉल्ट तो है ही, उसका डिफॉल्ट टाइम आउट वगैरह बना रहना, डिफॉल्ट सेट नहीं करना। मेरे को अपने सर्वर डालना बैक एंड के लिए 8087 डालना, बैक एंड HTTP, ठीक है। इसको उठाओ, सी करो और सिंपल इंसर्ट मारो, बैक एंड आप इंसर्ट, ओके, ठीक है। बैक एंड में डाल दिया, उसके बाद मेरे को इनेबल करना उसका वो बोलते हैं क्या, UI पार्ट इनेबल कर दिया, वो भी डाल दिया मैंने। इसके बाद मेरे को फ्रंट एंड का भी डालना था, ये जो फ्रंट एंड तो वो चाहिए ना उसको, है ना, डाल दिया, इसको भी डाल दिया, ठीक है। कॉलन डब्ल्यू की एग्जिट, अब काट करके देखूंगा वो चली गई ये चीज, काट करके देख, वैलिडेट एंड स्टार्ट सर्वर, एच ए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं वैलिडेट वगैरह करूँ, क्या है, sudo एच ए प्रॉक्सी -c-f configuration etc एच ए प्रॉक्सी एच ए प्रॉक्सी एच ए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज वैलिड, वैलिडेशन ऐसे चेक होता है, ठीक है, वैलिड चेक करा, फिर sudo restart द सर्विस प्रॉक्सी, shift insert sudo systemctl systemctl restart HA proxy सर्विस होता क्या ऐसे, the service failed because the control process exit without error with error code, see the system CTL status service, service failed, held load balance, एक है भाई, और से गुस्सा ये So let's fix that. So proxy startup error cause the permission guarantee to behind the start port. Start port पे ही देंगे इशू।
कॉम्बिनेशन का ही है ना? देखते हैं। देखते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड है फिर। Shift insert sudo ssh is showing nothing. ESC status. Well, anyway, loud enough. Disable temporarily disable करते हैं। Disable तो ही नहीं ना। Set and force. Oh, open. Let's see. If it's work, it is the culprit. If it's works, it देखते हैं sudo system ctl status और h now it's run perfectly। ठीक है, मैं कल्प्रिट हम आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम अपन ऊपर आते हैं, इस पर नहीं जाने की जरूरत है। अब हम कहाँ पर थे? यहाँ से हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया, वेरीफाई इनेबल करनी है, सुडो इनेबल कर दो। sudo system ctl enable h proxy service enable अरे रे, पहले करना था। created solution service target enable हो गए। test the load, copy that, insert to okay, error दे दिया पेज नहीं भाई। लो मैं फिर बोल सकता हूँ http / localhost http http / localhost localhost 8084 लगा के देखते हैं। ये तो करना होगा, ये भी नहीं मारना। ब्राउज़र के लिए कोई और है क्या? localhost B column इसकी जगह IP की जगह localhost host the connection refused। error दे रहा नहीं होता है, टेस्ट कर सकता हूँ यार। Subjects of God local history fit insight
ये तो तुम्हें सॉरी तुम्हारा टेस्टिंग करवाना। IPS आईपी डाल के वेट कर सकते हो ना। पोर्ट क्या दिए थे मैंने, पोर्ट क्या दिए थे स्टार्टिंग में। 808 808 1 8081 8081 this one is the thing. Okay, other good. टाइम पे मैं क्यों कर रहा हूँ अच्छा। लॉक्स टाइम पे मैं देख रहा बट मेरी डायरेक्टरी वहां पे है शायद तभी नहीं फाइंड कर रहा। तो प्लीज कल ठीक वो साइड डायरेक्टरी ही नहीं फाइंड कर पा रहा था। कोड स्टिल नॉट फाउंड द सिटी कहीं पे दे रहा क्या। तो एक काम करते हैं डायरेक्टरी पहले सही जगह डाल देते हैं इसके तब सही शुरू इंसर्ट डायरेक्टरी मैंने डाली और चलिए डायरेक्टरी टैम्प टू टैम्प उसके बाद तो ये था ही फिर लेट्स एग्जीक्यूट वन प्रीवियस वाले इनकर डायरेक्टरी लिसनिंग फॉर H1 तो मैं एक बार सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ है ना। इंसर्ट मारो ओके मारो और वे क्रिएट ना तो जो मैं ये सर्वर क्रिएट करूँगा। ऑलराइट देखो 1 1 1 1 1 1 सर्वर पे हिट कर रहा है अभी तक लेट क्लोज करें 1 पे हिट करो 1 सर्वर मैंने दोनों क्रिएट करी हैं। ये अभी परफॉर्म नहीं कर सकता है ना। मतलब इतना तो हो गया हमने इतना तो समझ आ गया कि हम इतना कर सकते हैं। तो एक चीज करते हैं किल इसको उठाते हैं पेस्ट मारते हैं शिफ्ट मीटर करते हैं ठीक टर्मिनेट होगी दोनों सर्विसेज का। कॉपी करते हैं दोबारा पेस्ट करते हैं ओके करते हैं सर्वर बना देते हैं दोनों।
बन गया सर्वर। ठीक है, उसके बाद इनको दोबारा टेस्ट करते हैं। स्विफ्ट इंसर्ट, ओके, दोनों सर्विस चल रही है, ठीक है। अब इसको ओपन करो, पेस्ट, पेस्ट कर, पेस्ट ना, फॉर लूप चलाने हैं 6 टाइम, इंसर्ट 6 टाइम, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 आ रहा। तो यही चीज कर रहे थे भाई अपन। अब मैं सर्वर की प्रोसेस देखता हूँ, पोस्ट डायरेक्टरी डाउन पे डाउन डाउन डायरेक्टरी डाउन permission Haproxy and server handled access directories. Haproxy configuration, this round robin. Final fix. Thanks. This is perfectly working. ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, यही चीज होती है जब Haproxy कॉन्फ़िगर करते हैं। तो थैंक यू, और अभी अपन क्लोज करते हैं इसके सेशन को। Haproxy हमने पढ़ ली, प्रॉक्सी, अच्छा रिवर्स प्रॉक्सी रहेगी अपनी, तो इसका सेटअप भी करके देख लेना। रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, तो क्या होता है, एक्ट एज द इंटरमीडिएट सेटिंग, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट setting between front of web server and handling the client request and forwarding them to the appropriate backend server। ये जो इमेज में है ना, ऐसे तो बता रखा। उसके बाद ये रिवर्स प्रॉक्सी, देखो ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर को भेजती है। अब जैसे क्लाइंट है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या करे, एक सर्वर से रिस्पॉन्स दे रही है इनको, सबको, मल्टीपल क्लाइंट्स को, रिवर्स प्रॉक्सी होगी। यहाँ पे बोले फॉरवर्ड प्रॉक्सी एंड रिवर्स बना दिएगा। बाद में कर लेंगे यहाँ से, रिवर्स प्रॉक्सी विद configuration, सोचने में फिर बताया नहीं। ओके, ये थिंक करो, थिंक, ओके द यूजर आस्किंग, what is reverse proxy? Reverse proxy is set front of backend server। मान लो बैकएंड सर्वर पे, ये बैकएंड सर्वर है, जो ये बैकएंड सर्वर मान लो, बैकएंड सर्वर है, ठीक, इन सर्वर के पास में रहते हो फॉरवर्ड प्रॉक्सी, यही बोलना ना, सी include the configuration and testing for backend server, forwarding client request to appropriate server। मतलब जो क्लाइंट रिक्वेस्ट आई ना, ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी, ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी उस अप्रोप्रिएट सर्वर को रिक्वेस्ट, ये सर्वर मल्टीपल सर्वर, ठीक है। और लोड बैलेंसिंग, सिक्योरिटी, कैशिंग, रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप ऐसे कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन वही सेम है, थोड़ा सा चेंज होगा। इसको हम बाद में पढ़ लिया। उसके बाद होगा रिवर्स फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ऐसा कुछ था। तो इसका भी सेटअप करके देखें। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं।